जहां एसटीएफ और आर्मी इंटेलिजेंस मध्य कमान ने संयुक्त कार्रवाई के तहत अग्निवीर भर्ती के नाम पर हो रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से भर्ती से जुड़े कुछ कागजात भी मिले हैं। वहीं सदर बाजार थाने में कुल 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जहां शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ ने जाल बिछाया है। एसटीएफ को पिछले दिनों सूचना मिली थी कि भारतीय सेना और अग्निवीर में फर्जी तरीके से भर्ती कराकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है, जहां सभी यूनिटों को लगाया गया है। जिसके बाद देर रात एसटीएफ को सूचना मिली है कि गिरोह का एक सदस्य कुछ अभ्यर्थियों को लेकर आर्मी हॉस्पिटल से पहले तेल डिपो के निकट मौजूद है। एसटीएफ ने सेना से संपर्क साधा है और सूचना की पुष्टि कराने के बाद आरोपी की घेराबंदी कर दी है। और इसके बाद आर्मी इंटेलिजेंस मध्य कमान के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में एसटीएफ ने आरोपी को एक कार से धर दबोचा है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान बागपत के छपरौली गांव हेवा निवासी राहुल पुत्र प्रीतम सिंह के रूप में कराई है, जहां उसके पास से अग्निवीर भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की फर्जी लिस्ट और कुछ फर्जी एडमिट कार्ड भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में राहुल ने अपने गिरोह का खुलासा किया है, जो लंबे समय से फर्जीवाड़ा करता हुआ आ रहा था। उसके 3 साथियों की पहचान उसके राजू पटेल, सुमित और सोमवीर के रूप में कराई गई है, जो सुमित आरोपी के गांव का है और अन्य दोनों बिहार और हरियाणा के रहने वाले हैं, जो चारों के खिलाफ आधी रात में ही सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। वहीं एसटीएफ जल्द पूरे मामले से पर्दा उठाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रामबाबू मित्तल लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो रामबाबू, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी की गई है, जो फर्जी लिस्ट और प्रवेश पत्र भी पाए गए हैं, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जब बता दें आरोपी की जो है कई मामलों में मतलब आपको बता दें कि जिस प्रकार से जो आरोपी हैं ये पूरा पूरा गैंग बनाकर काम करते हैं। इन्होंने नोएडा गाजियाबाद में भी इस प्रकार के काम करे थे, जबकि ये जेल गए थे, लेकिन जेल से छूटने के बाद में फिर दोबारा से अपने काम में सक्रिय हो गए थे। और जो पीड़ित थे वो आर्मी इंटेलिजेंस के लगातार संपर्क में थे। तो जिस प्रकार से पीड़ितों ने शिकायत करी थी, उसके बाद जो आर्मी इंटेलिजेंस एसटीएफ के साथ मिलकर जो है एक रूपरेखा तैयार करके इनके पीछे लग गई थी। लगातार ये 1.5 महीने से इनके वॉच कर रहे थे। जैसे ही रात ये आर्मी हॉस्पिटल के पास पहुंचे तो एसटीएफ के साथ आर्मी इंटेलिजेंस ने दबोच लिया एक आरोपी को, बाकी 3 जो है मौके से फरार हो गए। जी राम बाबू, जिस तरीके से अग्निवीर फर्जीवाड़े का ये जो आया है, इनके पास से और क्या क्या सामान बरामद किया गया है? इनके पास से जो आर्मी के फर्जी जो एडमिट कार्ड है वो मिले हैं, लेटर मिले हैं, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर मिले हैं, तमाम दस्तावेज जो है आर्मी के इनके पास से बरामद हुए हैं। और ये कई कई करोड़ रुपए की अब तक ठगी कर चुके हैं, जो पूछताछ में पता चला है। और साथ साथ ये भी मतलब एक संशय है कि जो आर्मी की मोहर जो लेटर पैड मतलब जो छपवाते हैं, कहाँ से छपवाते हैं, इसकी भी जानकारी अब जुटाई जा रही है। क्योंकि बगैर मतलब अधिकारी के लेटर के कोई भी मोहर नहीं बन सकती। तो तमाम इस बिंदु पे भी आर्मी इंटेलिजेंस की मतलब लग चुकी है। बाकी 3 आरोपी भी हैं। साथ साथ ये भी है कि इनके कई राज्यों में नेटवर्क फैल पड़ा है। कितना बड़ा नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क खंगालने में जो है तमाम टीमें लग गई हैं। जी राम बाबू, जितने लोगों का जितने फर्जी प्रमाण पत्र और जो भी पत्र और लेटर वगैरह इसमें पाए गए हैं, उसमें तकरीबन कितने छात्रों के नाम इसमें मिले हैं? कितने छात्रों को इन्होंने धोखा दिया है? अभी तक जो है करीब 1.5 दर्जन जो छात्र हैं इंटेलिजेंस के संपर्क में आ चुके हैं। और इसके अलावा और भी छात्र हैं जो मतलब संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जी राम बाबू, जो ठगी की बात इसमें कही जा रही है, कितने लोगों को कितने अमाउंट की, कितने कीमत की ठगी अब तक की जा चुकी है? और क्या जो ठगी की गई जो अमाउंट जो भी है, क्या उनको वापस कराया गया है? बन रही है, कितने लोगों से अब तक ठगी कर चुके हैं, कई करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। अब करीब 1.5 दर्जन जो युवक इनके संपर्क में है, और भी युवक इनके जो संपर्क में आने की संभावना है, वो भी संपर्क कर रहे हैं। लेकिन जो इस तरह की ठगी है, गाजियाबाद नोएडा में भी पकड़े गए हैं, अब भी ये ठगी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। और जो एसटीएफ है, इनके जो बैंक अकाउंट है वो भी खंगालने में जो जुट गई है। इनका एक साथी कोलकाता में भी है, वहां भी एक टीम जो है ये रवाना करने वाले हैं। जी, मतलब ये है कि इनका पूरा गैंग पूरे सभी जगहों पर मौजूद है और बहुत सारे लोग इसमें मौजूद हैं। उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और कितने लोग संदेह में चल रहे हैं?
श्वेता जी, जिस प्रकार बता रही, अभी एक ही आरोपी इन्होंने गिरफ्तार करा, 3 फरार हैं। तीनों के जो तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। लेकिन अगर नेटवर्क की बात करें, पूरे देश में इनके जगह जगह जो युवक हैं, जो इन्हें लालच देते हैं कि 50,000 रुपये हम तुम्हें भर्ती के नाम पे दे देंगे, 60,000 दे देंगे। तमाम इस तरह के जो पूरा जो नेटवर्क है, पूरे देश में इनका फैला पड़ा है। अब पूरी लिस्ट जो है, जो अब दबिश में इनके घर से और भी जो दस्तावेज हैं वो बरामद होंगे। उसके बाद सारी जो लिस्ट है वो सामने आएंगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा इनके जो गैंग है इसके अंदर कितने और सदस्य शामिल हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम बाबू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी राम बाबू मित्तल, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1.5 दर्जन से अधिक छात्रों को इनसे मुक्त कराया है। 1.5 दर्जन छात्रों से ये करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके थे। वहीं बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में ये 4 लोग हैं और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में पता चलेगा कि इनके नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं। कोहरे के कारण लखनऊ एयरपोर्ट आने जाने वाली दिल्ली की 2 फ्लाइटें शुक्रवार को निरस्त हो गईं, जहां दिल्ली की ही एक फ्लाइट घंटों लेट हुई। अन्य शहरों की जाने वाली करीब 17 अन्य फ्लाइटें भी लेट रहीं। वहीं इंडिगो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से दिल्ली, लखनऊ और बेंगलुरु में कोहरे से संचालन प्रभावित होने का सुबह अलर्ट भी जारी किया है। सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली लखनऊ रूट रहा, जहां 50 मिनट की लखनऊ से दिल्ली की यात्रा और फ्लाइट 130 मिनट लेट हुई। ऐसे में जिनको जरूरी काम से पहुंचना था, उनका गुस्सा सोशल मीडिया पर झलका है, जहां पर एक्स पर एक यात्री दीपक कुमार ने एयर इंडिया की दिल्ली लखनऊ फ्लाइट लेट होने पर पोस्ट किया कि महज 50 मिनट के सफर में भी इंतजार करना पड़ा। प्रयागराज महाकुंभ का आधिकारिक एक्स हैंडल सस्पेंड कर दिया गया है, जहां आशंका जताई जा रही है कि इसे हैक करने की कोशिश की गई है या फिर अकाउंट से एक्स के नियमों का उल्लंघन किया गया है। हालांकि कई घंटों से सस्पेंड होने के बावजूद इस मामले पर इस एक्स हैंडल से 14,000 लोग जुड़े हुए हैं। इसे सर्च करने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। वहीं अब महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर में है। इस एक्स हैंडल पर मेला से जुड़ी सभी जानकारियां शेयर हो रही थी। वहीं इन दिनों महाकुंभ 2025 के नाम से कई फेक अकाउंट भी एक्टिव हैं। महाकुंभ 2025 नाम से कई अकाउंट वेरीफाइड भी हैं। बता दें कि सरकार ने इस बार महाकुंभ के लिए दिव्य, भव्य और डिजिटल का नारा दिया है। ऐसे में अगर आधिकारिक एक्स हैंडल ही सस्पेंड हो जाता है तो ये सरकार की साख पर एक बड़ा सवालिया निशान लगता है। महाकुंभ 2025 का एक्स अकाउंट किया है सस्पेंड, जिसके चलते बताई जा रही है वहां पे महाकुंभ का सरकारी एक्स हैंडल सस्पेंड कर दिया गया है, जिससे कई उस पर जानकारियां उस पर शेयर की जा रही थी, जिसके सस्पेंड होने से अब कई दिक्कत होने की संभावना है। महाकुंभ का सरकारी एक्स हैंडल किया गया सस्पेंड, जहां हैक और रूल्स वायलेशन की आशंका जताई जा रही है, जहां महाकुंभ 2025 के नाम से कई फेक अकाउंट भी जारी हुए हैं। प्रयागराज का महाकुंभ का आधिकारिक एक्स हैंडल सस्पेंड कर दिया गया और इसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि इसे हैक करने की कोशिश की गई है। यह अकाउंट को एक्स के नियमों का उल्लंघन किया गया है। हालांकि कई घंटों से सस्पेंड होने के बावजूद इस मामले में इस एक्स हैंडल से 14,000 लोग जुड़े हैं और इसे सर्च करने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। अब महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और इस एक्स हैंडल पर मेला से जुड़ी इस बार महाकुंभ के लिए दिव्य और भव्य डिजिटल का नारा दिया गया है और ऐसे में अगर आधिकारिक एक्स हैंडल भी सस्पेंड हो जाता है तो सरकार की साख पर एक बड़ा सवालिया निशान लगता है। अब खबर अमरोहा से है, जहां फिल्मी स्टाइल में शराबी ने कार बाइक चालक को रौंदा, जहां हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। शराबी ने कार से घनी आबादी के बीचों बीच बाइक सवार को रौंदा है, जहां शराबी की कार के आगे लोगों ने भागकर जान बचाई है। बाइक सवार 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शराबी कार चालक को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। वहीं आरोपी कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह पूरी घटना नगर कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला बटवाल का बताया जा रहा है। खबर अमरोहा से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर कार चालक द्वारा हुए हादसे को लेकर
ये फिल्मी स्टाइल में शराबी ने कार बाइक चालक को रौंदा है, जहां पर हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। शराबी ने कार से घनी आबादी के बीचों बीच बाइक सवार को रौंदा है, जहां शराबी की कार के आगे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। बाइक सवार 2 लोगों की घायल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इकबाल अंसारी लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो इकबाल, जिस तरीके से अमरोहा में ये घटना हुई है उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी श्वेता जी, मैं आपको बता दूं कि अमरोहा नगर के बाजार बटवाल का देर रात, शुक्रवार की देर रात का यह पूरा मामला है, जहां पर एक शराबी कार चालक ने शराब के नशे में धुत होकर पहले 2 बाइक चालकों को रौंदा। उसके बाद कार अनियंत्रित होकर के एक मेडिकल स्टोर के लैब पर घुस गई, जहां भी एक स्कूटी और एक बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। जिन 2 बाइक चालकों को रौंदा, उनकी हालत गंभीर बनी हुई। उनको पहले सीएचसी एडमिट किया गया, उसके बाद में वहां से जिला अस्पताल उनको रेफर किया गया। वहीं पर कार चालक को रोकने के बाद वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई स्थानीय लोगों की, और स्थानीय लोगों ने उसको जमकर उसकी कार चालक की पिटाई कर दी, और पिटाई करने के बाद उसको पुलिस को सौंप दिया। जी जी, क्या इसमें सिर्फ जो घायलों की ही सूचना मिली है? किसी और के, मतलब किसी के मौत होने की खबर तो सामने नहीं है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि घायलों को पहले सीएचसी में भर्ती कराया गया, उसके बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर उनकी हालत अब जो है नॉर्मल है, वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें किसी की भी मौत की अभी तक कोई सूचना नहीं है। उनकी हालत अभी इस समय तक बेहतर है। जी, इकबाल, इसमें कितने लोग तकरीबन घायल हुए थे? जी, इसमें 2 बाइक चालक घायल हुए थे, और बाकी उसके बाद जो मेडिकल स्टोर के लैब में कार घुसी, तो वहां पर किसी को कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक बाइक और एक स्कूटी जरूर वहां पर क्षतिग्रस्त हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ इकबाल अंसारी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एक शराबी कार चालक ने स्थानीय लोगों को वहां पर खड़े बाइक सवार को कुचला है, जिसमें 2 बाइक सवार घायल हो गए हैं। वहीं पर उसके बाद ये गाड़ी मेडिकल स्टोर में घुस गई, जहां पे 2 बाइकें क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।